सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पत्र लेखन लेटर राइटिंग किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो कि हमारा कक्षा 5वीं पाठ 16 है हिंदी व्याकरण से। आइए शुरू करें। निम्नलिखित चित्रों को पढ़िए और समझिए। पत्र लिखना एक कला है। यह अपनी सूचना, संदेश और विचार दूसरों को लिखकर पहुंचाने का एक माध्यम है। जो पत्र है उसको लिखना एक कला है। इसके माध्यम से संदेशों व सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। पत्र के प्रकार जो लेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है? जो पत्र किसी अफसर, प्रधानाचार्य, कार्यालय एवं संपादक आदि को लिखे जाते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, फॉर्मल लेटर। अब है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र परिवार वालों, रिश्तेदारों, मित्रों या संबंधी वगैरह को लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब है पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें सरल, सहज और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसको आपने उचित संबोधन का अर्थ होता है उसको एक आदरणीय मानते हुए आप उसको पत्र लिखेंगे। जैसे किसी रिश्तेदार को आप पत्र लिख रहे हो तो आपने आदरणीय चाचा जी, कुछ इस प्रकार से उचित संबोधन का अर्थ होता है उसको आप एक रिस्पेक्ट देते हुए उसका नाम उसमें लिखोगे। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। जब आप पत्र लिखते हो तो जो पत्र है वह बहुत अधिक लंबा या बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखा जाना चाहिए। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें आप लिखते हो जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल, ऊंचा चंदना। फिर हमारा जो क्या होता है महोदय जी, उसके नीचे हमारा क्या आता है विषय। तो आपने जो विषय होता है उसको आपने जरूर दर्शाना होता है, क्योंकि जो विषय है उसी के माध्यम से हमें आपका जो पत्र लिखा है, किस वजह से आप पत्र लिख रहे हो, उसका जो कारण है वह समझ आता है। पत्र में भेजने वाले का नाम व भेजने की तिथि सही जगह पर अवश्य लिखी होनी चाहिए। जब आप किसी को पत्र भेज रहे हो तो उसमें क्या होना है, भेजने वाले का नाम। क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि ये पत्र किसने लिखा है, इसको कौन भेज रहा है, तो उसकी जो उसकी वैल्यू होती है वह खत्म हो जाती है। सही जगह पर अवश्य लिखी होनी चाहिए। अब देखिए औपचारिक पत्र का ये क्या है, एक नमूना। विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। आपको विवाह समारोह में जाना है तो आप एक अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो हमारा जो सारा एड्रेस है वह बाई तरफ आता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य शारदा विद्यापीठ, आप ऐसे लिख सकते हो। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल, ऊंचा चंदना या सरस्वती नगर। विषय क्या है? विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र महोदय। जैसे आपकी बुक में विषय शब्द को रंगीन अक्षरों से दर्शाया गया है, आप इसको नीचे से एरो के साथ भी दर्शा सकते हैं। स्वीय निवेदन यह है कि 22 दिसंबर से जितने दिन का आपको अवकाश चाहिए इन्होंने आपको रिक्त स्थान दिया है। को मेरे बड़े भाई का विवाह होना निश्चित हुआ है। तो अब ये जो पत्र था हमारा, यह क्या था, विवाह समारोह में अपनी जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे अनुमति लेने के लिए आप उनको ये पत्र लिख रहे हो। अब हम करते हैं जो अंत में हमारा एड्रेस आता है। अतः श्रीमती जी से प्रार्थना है कि मुझे 21 दिसंबर से 24 दिसंबर 2021 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सह धन्यवाद। सह धन्यवाद का अर्थ है धन्यवाद सहित। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़कियां हैं, अगर आप गर्ल हो तो आपने लिखना है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। सत्य प्रकाश वर्मा जो नाम दर्शाया गया है वैसे ही लिखा है, ये आपने अपना नाम लिखना है। कक्षा 5 दिनांक आपने ऐसी ही दर्शानी है। तो ये हमारा था पत्र का फॉर्मेट। अब आपने क्या करना है,
पत्र आप इसमें से देख के अब है निम्नलिखित विषयों में पत्र लिखिए। ये हम पढ़ चुके हैं, पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं, अनौपचारिक से आप क्या समझते हैं, यह सब हमने कर लिया है। तो अब हम करते हैं, एक पत्र आपने औपचारिक का लिखना है 1 to 8 में से। शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, 4 वाला जो आपकी बुक में नंबरिंग है। और एक आप करेंगे अनौपचारिक, मित्र को अपने जन्मदिन का निमंत्रण पत्र भेजिए, क्योंकि आप जब आपका बर्थडे आता है, आपका जन्मदिन होता है, तो अपने दोस्तों को बुलाते हो। उसी प्रकार आपने एक पत्र का फॉर्मेट जो है पत्र लिखना है अपनी हिंदी ग्रामर की, जो आपकी हिंदी व्याकरण की नोटबुक है उसमें। ये हमारा आज था पत्र लिखने का ढंग। धन्यवाद प्यारे बच्चों। ओ क्लोज हो गया।